0 माइनस में tan ऑफ अल्फा बाई 2, tan ऑफ अल्फा बाई 2 और आपका रहेगा फिर 0। तो पहले ये चेक कर लीजिए बेटा कितना बाई कितने का मैट्रिक्स है 2/2 वही 2 ही लो है 2 ही मैट 2 ही अपनी कॉलम 2/2 का प्रूफ क्या करना है। पहली बात तो मेरे इसके प्रूफ में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? एक साइड दे रखा है आयोटा प्लस ए इक्वल टू दे रखा है आयोटा माइनस कम ए और इधर है आपका कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, इधर है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये दोनों की दोनों साइडें आपको क्या करनी है इक्वल प्रूफ करनी। क्लियर? ए की वैल्यू गिवन है, देखिए ए की वैल्यू ये गिवन है बेटा आपके पास इफ ए इक्वल टू इफ गिवन दैट ये दे रखा है बेटा कि इफ ए की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है तो इसकी वैल्यू जो है इसके इक्विवेलेंट है। ये प्रूव है। क्लियर? एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है तो एक काम करते हैं पहले एक साइड को पहले अलग कर लेते हैं जो सिंपल सॉल्व हो जाती है, फिर दूसरी वाली साइड को उठा लेते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। चलिए तो एक काम कर सकते हैं आप LH तो पहले ले लीजिए, पहले ले लीजिए आपने LHS का मतलब आई का मतलब समझ गए ना I प्लस ए, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कितना मतलब होगा 1 0 0 1 प्लस ए ये 0 माइनस में tan ऑफ अल्फा बाई 2, यहाँ पर tan ऑफ अल्फा बाई 2 इधर कितना होगा 0। चलिए ऐड कर लो बेटा, ऐड तो सिंपल करना जानते ही हो, 1 में इसके साथ ऐड कर लो 0 में स्क्वायर कर लो माइनस कितना होता है माइनस में tan ऑफ अल्फा बाई 2, इधर करेंगे कितना मिलेगा tan ऑफ अल्फा बाई 2 और यहाँ कितना होगा कुछ चेंज नहीं आया। आप यहाँ से देखिए जो एलिमेंट नहीं थे उनके प्लेस पर कितना होगा ये चेंज आया। मतलब ये मैंने क्या सॉल्व कर दिया LHS सॉल्व कर दिया। अब मुझे RHS सॉल्व करना है जिसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए, तभी तो दोनों चीज़ें इक्वल होंगी हमारी, नहीं होंगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तभी क्या होंगी दोनों की दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं RHS उठाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। ये दूसरे वाला जो पोर्शन आपने देखो वो ज़्यादा बड़ा कर दिया, जानबूझ के किया गया क्योंकि फॉर्मूले लगेंगे बेटा वो आपसे पूछे भी जाएंगे, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले अब क्या करते बताओ फॉर RHS। अभी मैं पूरा RHS नहीं दे रहा हूँ, मैंने क्या लिखा बताओ फॉर RHS के लिए काम कर रहा है। RHS नहीं किसके लिए काम कर रहा है RHS के, क्योंकि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा। फिर देखते हैं शुरू आयोटा का मतलब कितना, देखिए आयोटा का मतलब कितना बताओ 1 0 0 1। पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है और हमने निकालना पहले बेटा आयोटा माइनस ए की वैल्यू निकालना है। आयोटा की वैल्यू डाल दी आप माइनस में ए की वैल्यू डाल दी। बोलो आयोटा की वैल्यू 1 0 0 1 ये माइनस का साइन लगा बेटा ए की वैल्यू देखो कितना है बताइए 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2। अभी देखो बेटा tan अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2 0। ठीक है। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो जरा क्या आएगा, जी केवल आपका एक पार्ट निकल जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई आपको इस तरह कर उसके बाद काम चलेगा। तो देखो बेटा 1 इधर आ जाएगा, ध्यान से देखते चलिए ये कितना बताओ 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में से ये लेस करना है तो माइनस माइनस का प्लस कितना बताएगा tan अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा। क्लियर है? 0 में से इसको लेस करेंगे कितना मिलेगा माइनस का tan ऑफ अल्फा। 0 में से इसको निकाल दो यार 1 में से इसको निकालूंगा कितना होगा। आप अगर ढंग से देख रहे हो तो दोनों में एक डिफरेंस होगा माइनस में, ये वाला जो माइनस है इधर है इसमें कहाँ पर ये डिफरेंस। अभी RHS पूरा नहीं लिया बेटा मैंने, कितना सॉल्व किया केवल RHS में ये वाला पार्ट है ना। अब मैं इसको देखो सारी वैल्यू किसमें 10 है, सभी वैल्यूज किसमें बताओ 10 है। तो हम tan थीटा वाले कुछ हमको बेसिक चीजें हमको बताऊंगा
क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले एक बात करते हैं बेटा, टेन कोस थीटा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कॉस की वैल्यू बेटा, ध्यान से देखिए, ये कॉस की वैल्यू चाहिए और किसकी बताओ। अब पूरा का पूरा पहले एक टर्म लिख लीजिए, पहले पूरा टर्म क्या करें लिख लें। तो कौन सी बात कर रहा हूँ, RHS क्या लिख रहे हैं, RHS, क्योंकि RHS क्या बड़ा एलिमेंट है। तो कितना है RHS, RHS में है बेटा आपका, ध्यान से देखिए पूरा लिखेंगे बेटा, आयोटा माइनस ए और साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना होगा कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ कितना होगा माइनस में साइन ऑफ अल्फा, इधर कितना होगा साइन अल्फा और यहाँ कितना होगा, यही है। इसकी वैल्यू बेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से डाल सकते हो इसकी वैल्यू, और करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, वैल्यू डालिए 1 tan ऑफ अल्फा बाय अल्फा, तो 1 tan tan by ऑफ 2 अल्फा बाय माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2, 1 यहाँ कितना बताओ हमारा 1, और प्रोडक्ट में कितना आ गया बताओ cos alpha cos ऑफ अल्फा माइनस कितना होगा sin sin of ऑफ अल्फा, alpha sin of alpha cos of alpha। ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो देखिए कैसे पकड़ा जाता है कि क्वेश्चन को हम यही आइडेंटिटी क्यों लगी, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना भाई, कि भाई जो हम यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी क्यों फॉलो होंगी। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देखो बेटा, इसमें कितना आ रहा है जो हमको लेकर के आना है, देखो 10 में चल रहा है, लेकिन 10 में चलो चलो ये तो हमारा 10 में, लेकिन ये तो 10 में नहीं है ना, तो इन्हीं की आइडेंटिटी हम कैसे फॉर्मेट में लगानी है, 10 की किसकी फॉर्म में लगानी है 10, समझ गए। अब आप थोड़ा सा याद करके बताइए, आपने पढ़ा होगा cos थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताइए जरा, cos cos थीटा। थीटा तो cos थीटा की वैल्यू कितना होती है बताइए, cos 2 थीटा की बात करें, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है क्या, याद करिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 plus tan square कुछ ऐसा होता नहीं। yes sir। अब इसको थीटा के आधे फॉर्म में, मतलब हमारे पास कितना है cos थीटा है या cos अल्फा है, हमारे पास क्या है बताओ, इसका आधा है yes sir alpha by 2 इनके सबके आधे कर देता है, तो कितना होगा 1 माइनस tan tan square स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, yes sir और यहाँ कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर theta by 2। ये कन्वर्जन रेट में दोबारा बता रहा हूँ आपको, 11th में करा है ना पूरा अच्छा से आपको एक भी किस तरीके से चेंज करना है, समझ में आ गया। अब आप याद करिए, बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती थी, ये तो हो गया बेटा हमारा कि हम ये वाली चीज़ डालेंगे cos की जगह, अभी साइन की भी जगह तो हमको डालना पड़ेगा, किसकी जगह डालना पड़ेगा साइन की जगह, तो साइन की जगह कैसे करेंगे बताइए जरा, sin वही अब साइन वाला उठा लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता था देखिए, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक साइन 2 थीटा में और एक किसमें बताओ tan 2 थीटा में, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक साइन का डिफरेंस है, बस क्या है एक साइन का डिफरेंस, कितना होता था याद करिए, 2 tan square 2 tan theta upon 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पर होता है हमारा 2 tan theta upon 1 माइनस का tan स्क्वायर, बस केवल प्लस की जगह कितना आता है माइनस, ये डिफरेंस होता है। 25 वाले क्वेश्चन को लगा दिया, बस एक बात और ध्यान रखना कि जब आपको cos वाला पता है तो नीचे सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब ये तो यही वैल्यू, सॉरी प्लस वाला, हम साइन की बात कर रहे हैं ना, तो ये समझ गए। ये किसकी फॉर्म में था 2 वाले, इसको हाफ करके देखो जरा, जब हाफ करेंगे कितना मिलेगा sin थीटा बराबर, तो ये कितना होगा 2 tan theta by 2 और यहाँ पर 1 plus tan square theta by 2। समझ में आ गया, इतना कन्वर्जन करना है और आपका क्वेश्चन आपके हाथ में, फिर किसी ने फिर मल्टीप्लाई करनी है बस, केवल और कुछ लगाना ही नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और कुछ करना ही नहीं। चलो ये दोनों को लगाओ, यहाँ पर देखो बेटा कितना होगा, इसको साइन लगाओ, बोलो 1 tan alpha by tan अल्फा बाय 2, यहाँ कितना होगा माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ कितना होगा, इसीलिए बेटा मैंने इसको बढ़ा लिखा है क्योंकि फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े हैं, cos की जगह डालो बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 minus tan alpha by 2 1 plus tan square alpha by 2। समझ आ गया। yes अब किसका डालना है बेटा साइन वाला उठाओ बेटा, वो ये 2 tan
अल्फा बाई 2 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ में आ गया? यस सर। चलो भैया इसके साथ करोगे माइनस में 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर करो बेटा cos 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई सही कोई दिक्कत कुछ नहीं किया बेटा क्या किया अभी तक केवल फॉर्मूले पुट लगाया जो करने थे वो सीखा। अब मल्टीप्लाई करनी है इतने में काम इस क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 3-4 बार करके देखेंगे तब जा करके आपसे शायद ये बनता है। यहाँ भी कितना देखो बेटा मल्टीप्लाई हो जाइए आराम से क्यों Yes, sir. 2/2 का है यहाँ भी कितना 2/2 ये बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए जी, sir. 2 बाई 2 पॉसिबल है जी, sir. बनने वाला है कितना होगा 2/2 का ही है। ये सब चीजें बताते हैं जी सर कैसे 2/2 का बनता है मैट्रिक्स है ना बीच वाले दोनों मतलब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो की इक्विवेलेंट होगा देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल अदरवाइज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया यस सर। पहले वाले का कॉलम पहले वाले के कॉलम दूसरी वाले के रो के बराबर है इक्विवेलेंट होनी तो चाहिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है मैट्रिक्स otherwise इम्पॉसिबल। चलिए बेटा पहले एलिमेंट की बात करते हैं देखो पहले एलिमेंट में थोड़ा सा बड़ा काम होना है ये सात बहुत से समझिए नंबर 7 जी सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा बेटा यहाँ ले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा सही है लेकिन देखो कैसे हम मल्टीप्लाई करने में कैसे इजी बना रहा हूँ इसको मल्टीप्लिकेशन को भी इजी बनाने का तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा ऐसे कैसे आएगा तो नीचे सेम रहेगा जी सर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो नीचे तो सेम रहना है जी तो सर नीचे वाले को बिल्कुल सेम टू सेम लिख लें जी सर कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना यस सर तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना नीचे एक ही रहेगा Yes, sir. इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो केवल कहाँ चेंज होगा ऊपर चेंज होगा नीचे कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया यस सर। थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं तो नीचे कितना लिख देंगे बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तक समझ में आया है जी यस क्यों क्योंकि बेटा 1 से करूंगा तो यही आएगा देखो जी, सर। नीचे ऊपर वाले के देखो 1 से करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ से तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan बाई 2 स्क्वायर प्लस सही है यस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना मिलेगा प्लस 2 tan Two. स्क्वायर अल्फा बाई tan स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर बाई अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई यस सर। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दी इसमें। वहाँ पे भी हमको एक फायदा मिलेगा क्यों क्योंकि नीचे वाला तो फिर वैसे कैसे मिल गया सेम थोड़ी बुद्धि लगा लो भाई यस नहीं तो बेटा फिर पहले यहाँ करो फिर यहाँ करो फिर उतनी जगह भागोगे कोई मतलब नहीं। समझ रहे बेटा जी सर हाँ तो थोड़ा और नजदीक ले लेते आते हैं क्योंकि थोड़ा अगर एक दो स्टेप बढ़ेगा उधर तो उधर का चलिए करो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो नीचे को तो कोई चेंज करना नहीं है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 अल्फा बाई प्लस 2। tan स्क्वायर ऑफ 2 देखो यस सर। दोनों में है यस हाँ बिल्कुल अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना Minus होगा? 2 में tan। 2 यहाँ से देखो -2 tan अल्फा बाई माइनस में 2 tan ऑफ अल्फा। अल्फा 2 जी सर अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो बोलो तो tan tan ऑफ अल्फा अल्फा बाई बाई 2 बोलो tan अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा अल्फा बाई बाई 2 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। माइनस में कितना होगा tan बताओ? अल्फा tan बोलो क्यूब अल्फा बाई 2 क्यूब अल्फा बाई 2 अल्फा अल्फा बाई 2। पक्का जी यस सर सर। एक बार देखो 1 की मल्टीप्लाई किसमें तो 2 tan अल्फा बाई 2 बिल्कुल सही। tan अल्फा बाई 2 किसमें करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 इसमें tan माइनस में होगा बेटा हमारा tan क्यूब tan क्यूब अल्फा बाई 2 tan क्यूब ऑफ अल्फा अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं नो होगी सर। समझ में आ गया नहीं जी आया बिल्कुल सर तुम बायो करोगे बेटा चलो कोई बात नहीं भगवान तुम्हारा भी बना चाहिए समझ में आ गया अब देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी इतना काम खत्म हुआ थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगी tan अल्फा बाई 2 को मान लेना बाकी हम लोग खेल लेंगे इतनी कोई खास बात नहीं समझ में आ गया चलिए कैसे करेंगे आप देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यस सर क्या करेंगे बताओ नीचे सेम बस जी है सर
नीचे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, बोलो minus tan alpha Minus minus tan alpha by वेरी गुड, alpha by 2 tan अल्फा बाई 2 minus माइनस माइनस क्या होगा, Plus. प्लस tan alpha tan cube tan क्यूब ऑफ अल्फा alpha बाई by 2। 2. समझ गया बेटा, Yes. कोई दिक्कत No. समझ में आ गया? Yes, sir. नहीं आया, देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई करिए बेटा, yes sir बढ़िया ऐसी चीज है। और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना मिलेगा? Plus 2 बोलो plus 2 tan of alpha by 2 2 tan ऑफ alpha by 2. जी sir एक बार फिर चेक कर लो बेटा, माइनस वाले के इसमें माइनस वाले के साथ माइनस माइनस कितना बचा, प्लस tan ऑफ क्यूब अल्फा बाई 2 बिल्कुल सही है। 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan ऑफ ठीक एवरीडे। जी sir Yeah. अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लास्ट, चलो भाई उसको भी देख लो कैसे, नीचे तो वही तो देखो 1 plus plus tan square स्क्वायर alpha by 2. इसको करने से बेटा मैंने कम से कम आपके 3 स्टेप कर, नहीं तो पहले क्या करते इस स्टेप को बेटा समझ में आ रहा जोड़े है, ग्रुप। इसको अलग लिखते इसको अलग लिखते फिर इनको जोड़ते घटाते, एक के अंदर लिखते सारा लघुत्तम काम, लेते। बहुत सारा समय बचेगा। और पेपर में आप करोगे टीचर को सब समझ में आता है, हाँ लड़का है दम, लड़का है बाजी रोशन इसलिए है लड़के में दम। दम। आपको भी दम दिखाना है। चलिए क्या किया जाए बेटा बताइए जरा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, जी सर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 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 क्या होगा बताओ, प्लस चलिए 2 tan square alpha by 2 कुछ ऐसा मिल रहा है? जी सर अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ? केवल उतना ही आएगा प्लस सेम टू सेम Plus 1 1 minus माइनस tan tan square square of alpha by 2 जी हो गया. कोई दिक्कत? नो सर अब देखो बेटा Two by क्या two करें, and अब थोड़ा सा जोड़ना घटाना बाकी है, ये समझ में आ गया ना? जी सर चलिए आप एक काम कर सकते हो कि इनको थोड़ा सा लिख लीजिए एक जगह, जो दोनों के दोनों लिख दो, ये वाला मैं साइड में लिख दूंगा एक बार और, समझ गए ना? जी सर चलिए क्या करते हैं पहले नेक्स्ट स्टेप देखिए, समझ के देखिए क्या करें, गौर से देखो यहाँ कितना बताओ 1, यहाँ कितना है 1, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है बेटा, यहाँ कितना 1, तो 2 में से 1 निकाल सकते हो, जी सर कितना बचेगा प्लस का, प्लस तो कितना बचेगा हम 1 माइनस 1 प्लस सॉरी tan स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2, और नीचे भी कितना बचेगा बताओ 1 plus tan square alpha by 2. tan स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2। अगर स्टेप पे इसको काट के 1 लिख लेंगे, देखो 1 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है इसमें, जी सर नहीं आ रहा? आ गया अब गौर से देखो बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ एक सीन बनेगा, क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, यहाँ कितना है 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ कितना tan अल्फा बाई 2, तो 2 में से 1 निकालूंगा तो कितना बचेगा माइनस का tan अल्फा बाई 2। अब उस माइनस के tan अल्फा बाई 2 को कर लिया बताओ बेटा, मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान से समझो, इन दोनों में से जब करूंगा सॉल्व तो क्या होगा बताओ बेटा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 बचेगा मेरा, उस माइनस का tan अल्फा बाई 2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 1 minus तो क्या बचेगा 1 minus tan माइनस square कॉमन लिया बेटा तो 1 बचेगा, 1 plus क्या बचेगा 1 plus tan square अल्फा बाई alpha by 2. tan स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2। समझ में आ गया? Yes, sir. नहीं समझे? और से फिर समझो, ध्यान से देखो बेटा 2 अल्फा बाई 2 है माइनस का, ये तो कितना बचेगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, Yes, sir. माइनस का tan अल्फा बाई 2 का कर दिया मैंने, बदल दिया, अंदर क्या होगा 1 बचेगा, वो लिख लिया बेटा, tan क्यूब अल्फा बाई 2 बेटा माइनस बाहर ले चुका हूं, 1 tan बाहर ले चुका हूं, अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर, Okay, sir. नीचे यहाँ पे करेंगे 1 plus tan square alpha by 2 tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। of alpha by अब आपको 2. थोड़ा सा और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि माइनस में tan अल्फा बाई 2 भी आ गया, इससे ये सही हो जाएगा बॉर्डर पर, जी सर समझ में आ रहा है? चलो भाई अगला भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी काम होना है, कैसे ध्यान से देखो, यहाँ कितना है 2 tan अल्फा बाई 2, यहाँ कितना है tan अल्फा बाई 2, क्या बचेगा tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 को क्या कर लिया बताओ बेटा, मैंने बाहर निकाल दिया, Common. यही स्टेप आएगा बेटा सेम टू सेम होता Same है, sir. यहाँ पे कर लिया tan अल्फा बाई 1 plus tan यहाँ square क्या alpha by बचेगा 2. बताओ बेटा हमारा 1 प्लस प्लस का tan स्क्वायर ऑफ Alpha by 2. tan स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2, समझ गया बेटा? जी, सर। और नीचे कितना होगा बताओ बेटा 1 plus tan 1 प्लस tan square. 1 tan plus स्क्वायर ऑफ tan अल्फा square बाई alpha by 2. 2, कोई दिक्कत हो तो नो बताइए। सर अब गौर से देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखो कितना 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, यहाँ कितना खाली tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 tan में क्या बचा, 1 बच गया, यस सर
एक तो ये है और एक प्लस बेटा ये भी हो गया। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई 2 और नीचे भी कितना होगा तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। एक स्टेप करूंगा काम खत्म पूरा। अब इसी को मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ और आपका काम यहीं पे फिनिश हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा। कितना है यहाँ पे लिख दीजिए पूरा। यहाँ से देखो बेटा इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस tan अल्फा बाई तो माइनस में कितना मतलब tan ऑफ अल्फा। क्लियर? और छोटा कर देंगे। यस सर। और एक लाइन लिखने को मिल जाएगा और वो जो हमको लिखना है। क्लियर बेटा? यस सर। यहाँ से देखो बेटा इससे ये काटेगा पूरा। यहाँ से देखो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके पूरा पूरा कैंसिल कर लेना। सही है। इसको कट कर लेना, इसको काट लेना बेटा। इसको समझ में आ गया? सब काट कूट दिया मैंने और वो ही ले आया जो अंत में मुझे लेके आया। तो कितना बच गया देखो बेटा? tan अल्फा बाई 2 यहाँ बचेगा tan ऑफ अल्फा बाई 2 tan ऑफ अल्फा बाई 2। यहाँ कितना बचेगा? 1। अब चेक करो बेटा क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रही है ना बेटा एलएचएस के बराबर? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा दिया बेटा। यहाँ के बाद सीधा यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे हियर यहाँ पर क्या है बताओ बेटा कि एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया? RHS और ये आपको प्रूव करना था। तो नीचे क्या लिख देंगे? Hence prove। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव HP हैंस प्रूव का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। ETC है